आज का टॉपिक है क्लास 9th नंबर सिस्टम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 विथ एग्जांपल। एक्सरसाइज 1.2 और एग्जांपल सॉल्व करने से पहले हम इरेशनल नंबर के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज 1.2 विथ एग्जांपल इरेशनल नंबर से बेस के आधारित पर क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन इरेशनल नंबर है। इसको व्हाट इज इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? द नंबर which is not written in the form of P by Q, where P and Q are integer and Q does not zero। एग्जाम्पल के लिए √2, √3, √4 सॉरी √3 √4 नहीं होगा, √5, √6, √7, √8, √10 सोन। तो ये सारे हो गए इरेशनल नंबर। और दूसरा हमको समझना है पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होता है? पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल पर आधारित क्वेश्चन है। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस निकालना है या परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। मान लेते हैं कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है और एक बेस हो जाता है और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है, यानी AC का जो स्क्वायर होगा वो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, मतलब B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो पाइथागोरस थ्योरम में अगर मान लेते हैं एग्जांपल के लिए ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हमको बेस दिया हुआ है 1 यूनिट और ये भी परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट दिया हुआ है, अगर हमको AC निकालना है तो हम किस फार्मूला का यूज करेंगे? इस फार्मूला का, पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला का यूज करना है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये AC स्क्वायर है, स्क्वायर को जब हम इक्वल टू के राइट साइड ले जाते हैं तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है। AC इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
ए सी इक्वल टू रूट अंडर ए का मान है ए बी का ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर 2 होगा। तो ए सी हमारा निकल गया रूट अंडर 2। इस तरह से हम मान लेते हैं एक एग्जांपल और, ये ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया। मान लेते हैं ये रूट 2 है, ये 1 है, ए बी सी, और हमको फिर ए सी निकालना है। तो इसको निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए सी इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी ए बी हो गया हमारा 1 का स्क्वायर और बी सी हो गया रूट 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है और रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा रूट 3। ए सी का मान निकल गया रूट 3। अब हम चलते हैं सॉल्व एग्जाम्पल। सॉल्व एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन है कि नंबर लाइन पर हमको रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है। रूट 2 को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो नंबर लाइन पर रूट 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम नंबर लाइन को ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर ओ मान लेते हैं और यहाँ एक यूनिट लेना है, 1 यूनिट लिए, और इस पॉइंट को ए मान लेते हैं। अब पॉइंट ए से नंबर लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। अब इस परपेंडिकुलर लाइन पर वो डिस्टेंस रखेंगे जितना डिस्टेंस ओ ए का है। ओ ए 1 है तो यहाँ ए से एक पॉइंट बी इस प्रकार लेंगे, इस तरह से लेंगे जो ए बी होगा 1। अब हम क्या करेंगे, ओ बी को मिला देंगे। ओ बी को मिला दिए। अब ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो पाइथागोरस थ्योरम, और ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर ओ बी निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो ए बी का स्क्वायर और प्लस ओ ए का स्क्वायर, मतलब ओ बी इक्वल टू हमको निकालना होगा तो रूट अंडर ओ ए का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ ओ ए 1 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर, कहने का मतलब ये हो गया रूट अंडर 2, तो ये हो गया रूट अंडर 2। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, ओ बी रेडियस मान लेंगे और ओ को सेंटर ऑफ द सर्किल मान लेंगे, और यहाँ से इसको रेडियस मानते हुए यहाँ से हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे और ये सर्किल नंबर लाइन पे जाके टच कर जाएगा। जिस पॉइंट पर नंबर लाइन, जब ये सर्किल नंबर लाइन के जिस पॉइंट पर टच करेगा, जैसे बी पॉइंट पर टच किया, तो ये पॉइंट बी का वैल्यू हो गया रूट 2। रूट 2 कहने का मतलब हो गया ओ से लेकर के बी तक का डिस्टेंस हो गया रूट 2। तो हमने रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट इस तरह से कर दिए, और इस तरह से आपको भी करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रूट 3 को अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। रूट 3 को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। यहाँ 0 मान लेते हैं, इसको 1 यूनिट मान लेते हैं, वो 1 यूनिट। अब क्या करेंगे,
पॉइंट ए से नंबर लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब जितना डिस्टेंस हमारा ओ ए है उतना डिस्टेंस हम इस परपेंडिकुलर पर रखते हैं, जिसका एक नाम बी देते हैं, यानी ओ ए इक्वल टू 1 यूनिट, तो ए बी इक्वल टू 1 यूनिट हुआ। अब क्या करेंगे, ओ बी को हम यहाँ से मिला देंगे, तो ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये हो गया √2, और ये तो हम पहले जान चुके हैं, तो ये हो गया हमारा √2, और इसको हम c मान लेते हैं। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया, √2। अब क्या करेंगे, पॉइंट C से फिर नंबर लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसको ड्रॉ कर दिए। अब ड्रॉ करने के बाद जितना डिस्टेंस हम ए बी का लिए थे, उतना ही डिस्टेंस हमको एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं D, उसका लेंगे, और यहाँ हम 1 यूनिट मान लिए। अब अगेन क्या करेंगे, O से D को मिला देंगे, O से हम D को मिला दिए, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब फिर हमारा यहाँ OC का मान हो गया √2, और CD का मान हो गया 1। अब हमको OD का निकालना है, तो OD इक्वल टू हो जाता है √अंडर OC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। OC का वैल्यू हो गया √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर हो गया 2, 1 का स्क्वायर हो गया 1, दोनों को सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो हो जाएगा √3। तो ये हमारा हो गया √3 OD। अब OD को रेडियस मानेंगे और O को सेंटर ऑफ द सर्किल मान करके एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, और ये सर्किल जहां नंबर लाइन पर टच करेगा, जिस पॉइंट पर टच करेगा, वो पॉइंट √3 हो जाता है। इस तरह से हम √3 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, √5 को करेंगे, √6 को करेंगे, यानी जितनी भी इरेशनल नंबर है वो सारे इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये 3 क्वेश्चन है, और 3 क्वेश्चन को हम सावधानी पूर्वक ध्यान से पढ़ेंगे, और ये बताएंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। ट्रू है तो भी हमको जस्टिफाई करना है, फॉल्स है तो भी हमको जस्टिफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो क्या रियल नंबर है, ये होगा हाँ, यस होगा, ट्रू होगा। इसलिए ट्रू होगा कि हमने रियल नंबर का परिभाषा डेफिनेशन पढ़े थे कि द ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो रियल नंबर हो गया जो दोनों रेशनल नंबर हो तो भी रियल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा तो भी रियल नंबर होगा। बिकॉज यहाँ पर लिख देना है बोथ रेशनल एंड इरेशनल इज रियल नंबर। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन का जितना भी पॉइंट है, इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो जितना भी उसका पॉइंट है वो
रूट एम के फॉर्म में होगा, जहां एम एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी रूट 1 भी हो सकता है, रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5। ये पॉसिबल नहीं है। ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो नहीं होगा, क्योंकि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रूट एम के रूप में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ होगा फॉल्स। क्योंकि जितना भी नंबर लाइन पे पॉजिटिव भी आता है, निगेटिव भी आता है और जीरो भी आता है, तो बिकॉज इसमें लिखेंगे रूट एम विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज रूट 1 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो यहाँ -1 भी होगा और +1 भी होगा। तो एवरी पॉइंट जो है -1 -2, ये पॉइंट अलग हो गया और ये पॉइंट अलग हो गया। तो ईच एंड एवरी पॉइंट को रूट एम के रूप में हम इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। नंबर सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड कहता है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये हो गया फॉल्स, क्योंकि जितना इरेशनल नंबर है वो सारे रियल नंबर हो जाएंगे, बट जितना रियल नंबर है सब इरेशनल नंबर नहीं होगा। इरेशनल नंबर नहीं होगा, तो ये भी हो गया फॉल्स। एग्जाम्पल ऑल irrational number is not a real number। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। कहता है क्या जितना भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स में आ जाते हैं 0 1 2 3 4 5 6, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर नंबर इरेशनल है उसका स्क्वायर रूट। इफ नोट, तो ये नहीं होगा कि जितना भी √2 √3 √4, तो √4 जो है वो इरेशनल नहीं है, वो रेशनल है। कैसे है? तो यहाँ पर कहता है इफ नोट, यहाँ कहेंगे नहीं, नोट बिकॉज √4 इक्वल टू 2 विच इज रेशनल। एंड 4 इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है, लेकिन स्क्वायर रूट जो है इसका 2 आया, जो कि रेशनल है। मतलब ऑल पॉजिटिव इंटीजर रेशनल नहीं हो, ऑल पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर का स्क्वायर जो है इरेशनल नहीं होता है। अब अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है सो हाउ √5 कैन रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। यह लिखेंगे आंसर में सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद एक यहाँ 0 देते हैं, यहाँ पर 1 यूनिट मान लेते हैं, इसको ए। नंबर लाइन पर पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, जितना डिस्टेंस ओ ए का है उतना डिस्टेंस हम ए बी का मान लेते हैं, ओ से बी को मिला देते हैं, और ये 1 हो गया तो ये हो गया √2, और इसको ऐसे करके हम ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गया √2।
यहाँ से यहाँ तक √2 हो गया, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं C। अब पॉइंट C से एक फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और जितना डिस्टेंस AB का है उतना डिस्टेंस हम CD का ले लेते हैं, और O से D को हम मिला देते हैं। फिर OD को हम मिलाने के बाद ये √2 है, ये 1 है, तो OD हो जाएगा √3। √3 को रेडियस मान करके इसको ऐसे करके फिर एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे, और ये सर्किल नंबर लाइन के जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, टच करता है, वो पॉइंट हो गया √3, और इस पॉइंट को हम D मान लेते हैं। फिर अगेन पॉइंट D से एक D नहीं, ये तो D मान चुके हैं, यहाँ पर E मान लेते हैं। और फिर पॉइंट E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर 1 यूनिट इसको मान लेंगे, और फिर हम OE को ऐसे करके OF को हम ऐसे मिला देंगे। फिर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, फिर यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ कर लिए, और ये सर्किल जिस लाइन पे मिलता है, नंबर लाइन के जिस पॉइंट पे मिलता है, उस पॉइंट को हम √4 कहेंगे। इट मीन्स ये √3 है और ये 1 है, तो ये हो गया √4। अब फिर यहाँ से एक नंबर लाइन के पॉइंट G से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और GH 1 यूनिट मान लेंगे, और GH में H को ऐसे करके मिला देंगे, तो ये हो गया √4, और ये हो गया 1, तो ये हो गया √5। फिर एक और यहाँ से हम सर्किल ड्रॉ करेंगे, ये हो गया पॉइंट I, और पॉइंट I हो गया √5। इस तरह से हम √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रहा एक्सरसाइज 1.2, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज को लेकर प्रेजेंट होंगे। और जो भी क्वेरी है, जो भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं।